गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज मैथ्स में फैक्टराइजेशन लेके आया हूँ, जिसमें जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं और यह जो है सो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जनरली यह जो है सो कंपटीशंस के एग्जामिनेशंस में भी ये क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं, जहाँ स्टूडेंट्स को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तब देखिए क्वेश्चन है कैसे और किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा, वही चीज़ मैं आज बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है 7a² - 63b²। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखना होगा 7a² - 63b²। जो क्वेश्चन है उसको डिट्टो उसी तरह से लिख लेना है। अब क्या होता है, फैक्टराइजेशन का सबसे पहला टर्म होता है या सबसे पहला स्टेप होता है, यदि कॉमन है तो उसको कॉमन निकाल लिया जाए, और कॉमन निकालने के बाद फिर देखना है कि किस फार्मूला पर वो एडजस्ट होता है, किस आइडेंटिटी पर वो एडजस्ट होता है, उस तरह से उसको एडजस्ट करना है और इसके बाद उसको सॉल्व करना है। तो क्या होगा, 7 और 63 है, तो इसमें क्या चीज़ कॉमन आ रहा है, एकदम क्लियर है कि 7 कॉमन होगा, क्योंकि 7 में भी 7 है और 63 में भी 7 है। 7 9 जा 63 होता है। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ 7 कॉमन ले लेना है। यहाँ हो जाएगा a² - 9b²। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा 7। अब a² को क्या लिखना होगा, a² और 9b² को क्या लिखना होगा, -3b²। अब यहाँ क्या होगा 7। अब यहाँ क्या है देख रहे हैं हम, ये a² और -3b²। इसको अगर हम a सपोज करते हैं, इसको b सपोज करते हैं, तो a² - b² क्या चीज़ है, ये आइडेंटिटी। तो इसका क्या होता है, यह कौन सा फार्मूला है, तो a² - b² होता है a + b × a - b। तब यहाँ क्या हो जाएगा, a + b के जगह 3b हो जाएगा, यानी a + 3b × a - 3b। यहाँ कौन सा फार्मूला यूज हुआ उसको बगल में इंडिकेट कर देना जरूरी है। यहाँ लिखना होगा जो सिंस a² - b² क्या होता है, a² - b² a + b × a - b। इंडिकेट कर देने से क्या होगा, एग्जामिनर को लगेगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यही 7 × a + 3b × a - 3b। अब देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ देख रहे हैं 7 × a - 3b × a + 3b। a - 3b a + 3b के आप ऑर्डर चेंज भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वही फैक्टराइजेशन से ही है कि 2x - 32x³ = व्हाट, यानी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब इसी में से सॉल्व करके चूज करना है कि कौन सा आंसर करेक्ट है। तो आइए देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी को डिट्टो लिख देना है। 2x - 32x³, तो 32x³, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2x जो है तो दोनों में है। तो 2 जो है तो यहाँ हो जाएगा कितना 1, अब माइनस, अब यहाँ क्या हो जाएगा 16x²। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो 2x जब कॉमन लिए हैं तो यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा, यानी 1। क्यों, क्योंकि 2x जब हम कॉमन लिए तो कुछ नहीं बचा, तो यहाँ तो 0 होना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं होता है। 2x को क्या लिखा जा सकता है, 2 × x × 1, तो इसलिए 2x अगर हम कॉमन लिए तो 1 बच गया। अब माइनस इसमें 2x कॉमन लिए तो 16 × 2 = 32 होता है, तो यहाँ 16 हो जाएगा, और x जब कॉमन लिए हैं तो यहाँ हो जाएगा x²। तो 2x × 1 - 16x²। अब यहाँ क्या होगा 2x। अब देखिए वही यहाँ भी a² - b² पर सेट होगा। जैसे 1 को क्या लिखा जा सकता है, 1² और 16x² को क्या लिखा जा सकता है, 4x²। अब यहाँ क्या होगा 2x। अब a² - b² क्या होता है, a + b × a - b या a - b × a + b, बोथ आर सेम। तो 1 - 4x × 1 + 4x। ठीक है,
और यहाँ देख रहे हैं कि 2x इंटू वन माइनस 4x इंटू वन प्लस 4x, ऑप्शन नंबर कितना है, तो डी है, यानी यही ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक्स क्यूब माइनस 144x इज इक्वल टू व्हाट, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब सॉल्यूशन में क्या होगा ध्यान दीजिए, जो क्या दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 144x, इसमें भी वही चीज़ है, कॉमन लेके देखना है। सबसे पहले कॉमन लेते हैं, इसमें क्या है x दोनों तरफ है, x कॉमन आ जाएगा, यहाँ लिखना होगा x और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 144। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन सब है और यही सब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कंफ्यूज कर जाते हैं, अंदाज से कोई टिक मार देते हैं, वो सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो एक्स क्यूब माइनस 144x है, तो इसमें x कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर और माइनस 144। अब x तो x हो गया, अब एक्स स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, x होल स्क्वायर, और 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12, तो 144 को क्या लिखा जा सकता है 12 होल स्क्वायर, है ना। अब यहाँ क्या हो जाएगा x, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ क्या लिखना होगा x प्लस 12 इंटू एक्स माइनस 12, ठीक है। तो अब इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस वाला पहले भी लिख सकते हैं, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 4 इंटू 5 20 होता है, अब 5 इंटू 4 भी 20 होता है, इसलिए अब कौन सा ऑप्शन सही है, अब इसमें देखिए x इंटू एक्स माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 12, ये ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि 2 माइनस 50x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब सॉल्यूशन में क्या करना होगा, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको उसी तरह से डिक्टो लिख देना है, 2 माइनस 50x स्क्वायर। अब इसमें भी क्या है कि 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें, यहाँ क्या होगा 1, अब माइनस यहाँ हो जाएगा 25x स्क्वायर, यानी हो गया 2। अब इसको क्या लिखना होगा, जो 1 होल स्क्वायर अब माइनस 25x स्क्वायर यानी 5x होल स्क्वायर, यानी कितना होगा। अब 1 को अगर हम a सपोज करते हैं और 5x को b सपोज करते हैं, तो यहाँ क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी क्या लिखना होगा यहाँ 2, यहाँ 1 अब माइनस 5x इंटू 1 प्लस 5x, क्या होगा 1 माइनस 5x इंटू 1 प्लस 5x। यहाँ कौन सा फार्मूला यूज हुआ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको बगल में लिख देने से अच्छा रहता है। अब इसमें देखिए कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी वही है जो यहाँ आंसर आया है हम लोगों का, 2 इंटू 1 माइनस 5x इंटू 1 प्लस 5x, इसलिए आंसर नंबर यानी ऑप्शन नंबर डी यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू व्हाट, यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब सॉल्यूशन में क्या करना होगा, अब देखिए सबसे पहले ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इससे पहले जो 3 ठो बताया गया था 4 ठो उससे हट के थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ए स्क्वायर प्लस बी सी अब प्लस ए बी अब प्लस ए सी। अब इसको पहले क्या करना है, अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है, जैसे ए स्क्वायर और ए बी को एक साथ लेते हैं, मान लीजिए ए कॉमन आएगा तो ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ ए सी और बी सी को एक साथ लेते हैं तो सी कॉमन लेते हैं तो वो भी ए प्लस बी हो जाएगा, यानी क्या होगा इसमें ए प्लस बी और ए प्लस सी वही। अब उसके बाद देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो सबसे पहले इसको अरेंज करना है। तो क्या लिखना होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी, मैंने इसको ग्रुपिंग बोला जाता है, ग्रुपिंग कर देना है, मैंने ग्रुप में सेट कर देना है। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी को एक साथ ले लेते हैं, इसको। अब इसके बाद क्या है, प्लस ए सी अब प्लस बी सी एक साथ ले लेते हैं। अब इस दोनों में ए कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ ए कॉमन आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए प्लस बी अब प्लस। अब इसमें क्या चीज़ कॉमन देख रहे हैं, सी दोनों में, तो सी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए प्लस बी। अब ये 2 पार्ट हो गया, एक पार्ट प्लस के पहले का और एक पार्ट प्लस के बाद का। अब इस दोनों पार्ट में देखना है क्या चीज़ कॉमन है, ए प्लस बी दोनों में कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या लिखना होगा, ए प्लस बी कॉमन ले लेंगे। अब इसमें क्या बचा, ए बचा, इधर क्या बचा, सी बचा, यानी ए प्लस सी। अब देखना है कि ऑप्शन नंबर क्या है,
ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए, और यही इसका आंसर हो। और इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।